नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद राजस्थान में स्थिति अब भी कुछ साफ नहीं हो रही है। 8 एग्जिट पोल हैं। 8 एग्जिट पोल में से 5 एग्जिट पोल भाजपा को बढ़त दिखा रहे हैं, तो 3 एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। वैसे इनमें 4 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कांग्रेस को 100 के आंकड़े तक, जादुई आंकड़े तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो लगभग बराबर बराबर एग्जिट पोल भी बटे हुए हैं, वो भी उलझे हुए हैं कि क्या स्थिति होगी राजस्थान में। एग्जिट पोल से ये क्लियर नहीं हो रहा है, और जिस तरह का मार्जिन बताया जा रहा है, ये भी हो सकता है कि एक हंग असेंबली बने, या कांग्रेस को या बीजेपी को दूसरों के समर्थन की जरूरत भी पड़े। इसको लेकर दोनों पार्टियां लगातार अपने बागियों पर भी नजर रखे हैं। जो निर्दलीय जीतने वाले संभावित उम्मीदवार है उन पर भी नजर रखे हुए हैं, और अन्य पार्टियों पर भी नजर रखे हुए हैं। तो एक एक, दो, तीन तीन सीटें लाने की स्थिति के अंदर है। हालांकि अन्य पार्टियों ने बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। इनमें बसपा है, इसमें सपा है, एएसपी है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, आप भी है, और बाप भी है जो आदिवासियों की पार्टी है। तो कहाँ कौन से उम्मीदवार मजबूत स्थिति में है, चुनाव जीतने की स्थिति में है, या कम से कम मुकाबले में है, उन सीटों पर बात करते हैं। निर्दलीयों पर हम बात पहले कर चुके हैं, जो बागी हैं कांग्रेस और भाजपा की, एक वीडियो में बात कर चुके हैं। आज सिर्फ तीसरी ताकत की बात करेंगे, भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों की क्या स्थिति है। सबसे जो मजबूत सीट है जहां से कोई जीत सकता है, तो वो है खींवसर में हनुमान बेनीवाल की सीट है। आरएलपी के सुप्रीमो हैं, सांसद हैं, और खींवसर से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल का मुकाबला जो है वो कांग्रेस के तेजपाल मिर्जा और बीजेपी के रेवत राम नागा से है। हनुमान के मुकाबले दोनों नए खिलाड़ी हैं, और ये सीट पहले भी आरएलपी के पास रही है, और इस बार भी हनुमान यहाँ पर बेहतर स्थिति के अंदर नजर आते हैं। दूसरी सीट जिसे मजबूत माना जा सकता है वो है धौलपुर की बाड़ी की, जहां बसपा के उम्मीदवार जसवंत गुर्जर अच्छी स्थिति के अंदर हैं। यहाँ पर उनका मुकाबला से बाहुबली गिरिराज मलिंगा से है, जिन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, और कांग्रेस के यहाँ प्रशांत परमार मैदान में है। तो जो क्षेत्रीय समीकरण है वो इस बार जसवंत गुर्जर को कहीं कहीं सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। राजपूतों का वोट दोनों प्रत्याशियों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका फायदा भी उन्हें मिलेगा। उसके अलावा जो कुशवाहा समाज के वोटर बड़ी संख्या में है, वो भी इस बार जसवंत सिंह गुर्जर के साथ में नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी स्थिति कुछ अच्छी बताई जा रही है। वैसे भी गिरिराज मलिंगा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो बीजेपी का उन्हें उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला, और जो वोट बैंक कांग्रेस का मुस्लिम और एससी के भरोसे वो चुनाव जीतते रहे थे, वो भी इस बार उनसे छिटक गया है। तो इस बार उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, और जसवंत गुर्जर यहाँ से बसपा के टिकट पर खड़े हैं, वो बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डूंगरगढ़ में सीपीएम के उम्मीदवार हैं गिरधारी लाल मैया, जो एमएलए भी हैं, और पिछली बार अच्छे मार्जिन से जीते थे। कांग्रेस के मंगलाराम गोदारा से इनका मुकाबला है। मंगलाराम गोदारा की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, लेकिन गिरधारी लाल मैया टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी के ताराचंद सारस्वत हैं, जो ब्राह्मण और संघ से टिकट लेकर आए थे, लेकिन वो शायद तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो मेन मुकाबला है गिरधारी लाल मैया मंगलाराम गोदारा में ही है। वैसे सीपीएम के एक और एमएलए हैं जो किस्मत आजमा रहे हैं, भादरा से बलवान पुनिया, लेकिन इस बार उनकी स्थिति शायद कुछ इतनी अच्छी नहीं है। मुकाबला उनका बीजेपी के संजीव बेनीवाल से है, और कांग्रेस ने यहाँ पर अजीत बेनीवाल को खड़ा किया है, जो संजीव बेनीवाल के भतीजे हैं। तो जो जाति समीगत समीकरण है वो यही बता रहे हैं कि संजीव बेनीवाल के वोट अजीत बेनीवाल जरूर काट सकते हैं, उससे शायद बलवान पुनिया को कुछ मदद मिले, लेकिन कह नहीं सकते कि यहाँ पर क्या होगा। सादुलपुर के अंदर बसपा के मनोज न्यांगली मैदान में है। 2013 में चुनाव जीते थे, 2018 में हारे, और इस बार उनकी स्थिति कुछ बेहतर है। बीजेपी की सुमित्रा पुनिया से उनका मुकाबला। सुमित्रा पुनिया 2018 में तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस की एमएलए कृष्णा पुनिया यहाँ से फिर मैदान में है, लेकिन इस बार जो समीकरण बन रहे हैं उसके अंदर कृष्णा पुनिया कहीं पीछे नजर आ रही है, और बसपा के मनोज न्यांगली यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। वैसे जातिगत समीकरण में यही बताते हैं कि कृष्णा पुनिया और सुमित्रा पुनिया के बीच वोटों का बंटवारा होगा, जाटों का कम से कम, और उसका कहीं ना कहीं फायदा मनोज न्यांगली को मिल सकता है। बायतू में हरीश चौधरी के सामने आरएलपी के उम्मीदवार राम बेनीवाल हैं, वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं, और बीजेपी के बालाराम मून यहाँ से मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं की सभा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ सभा कर चुके हैं, और राहुल गांधी भी यहाँ सभा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद
आरएलपी के उम्मीदवार राम बेनीवाल उन्हें टक्कर देने की स्थिति में है। इसके अलावा मेवाड़ की बात की जाए तो वहां पर बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी अच्छी टक्कर दे रही है। पिछली बार बीटीपी से जो उसके 2 एमएलए थे, इस बार उन्होंने पार्टी छोड़कर बीएपी बनाई है और बीएपी कई सीटों पर डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में अच्छी स्थिति के अंदर है, टक्कर देने की स्थिति में है। इसमें प्रतापगढ़ सीट पर कांग्रेस के एमएलए रामलाल मीणा है और बीजेपी के हेमंत मीणा है, लेकिन यहाँ पर बीएपी के मांगीलाल मीणा अच्छी टक्कर दे रहे हैं उन्हें। और इसी तरह आसपुर में कांग्रेस के राकेश रोध और बीजेपी के गोपीचंद मीणा जो फिलहाल एमएलए हैं, उनके सामने बीएपी के उमेश डामोर अच्छी टक्कर दे रहे हैं और आपके मुकेश कुमार भी यहाँ पर मैदान में है। जो मुकाबला बताया जा रहा है वो कांग्रेस के राकेश रोध और बीएपी के उमेश डामोर के बीच बताया जा रहा है। इसी तरह 84 के अंदर राजकुमार रोध जो 2018 में बीजेपी के टिकट पर जीते थे, इस बार बीएपी से खड़े हुए हैं और कांग्रेस के ताराचंद भगोरा जो पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के सुशील कटारा से उनका मुकाबला है और राजकुमार रोध इस बार अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और सीट है गढ़ी की। गढ़ी में बीजेपी के कैलाश चंद मीणा जो मौजूदा एमएलए हैं, वो फिर से मैदान में है और कांग्रेस के शंकरलाल चरपोटा से उनका मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर भी बीएपी के प्रत्याशी मणिलाल गरासिया अच्छी स्थिति में है और टक्कर दे रहे हैं। तो ये सीटें हैं जो जहां पर कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अगर कोई पार्टियां हैं वो अपना वजूद बनाए हुए हैं और अच्छी टक्कर दे रही है और शायद यहाँ से कुछ एमएलए उनके चुने भी जा सके। वैसे आंकड़ा सभी पार्टियों का बड़ा है। बसपा ने 195 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और आरएलपी ने 83 सीटों पर उतारे हैं। जो आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर की, वो और आरएलपी मिलकर लड़े हैं, तो आजाद समाज पार्टी के भी 63 उम्मीदवार है, दोनों मिलाकर 146 उम्मीदवार होते हैं। इसके अलावा सीपीएम भी 17 सीटों पर लड़ रही है और आप 88 सीटों पर लड़ रही है। जिस तरह से समीकरण बन रहा है उससे इन पार्टियों को भी उम्मीद जगी है कि शायद उनकी भी कुछ भूमिका सरकार बनाने में हो सकती है। वैसे पिछली बार जो अशोक गहलोत की सरकार रही है उसके अंदर सीपीएम है या बीटीपी है, बसपा है, ये सारे समर्थन देने में आगे रहे थे और इस बार भी शायद कुछ अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस बात को लेकर खींचतान होगी कि इन पार्टियों को कौन अपने पक्ष में कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तब भी इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर जरूर करें। नमस्कार।